हेलो अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप। उम्मीद करती हूँ अपने घर में अपनी फैमिली में खुश एंड शाद आबाद होंगे और अल्लाह ताला आप लोगों को इसी तरह हंसता और बसता रखे, दुनिया की हर मुसीबत और परेशानी से दूर करे। जैसा कि आप मेरी ये वीडियो देख चुके हैं कि पहले मैंने एक न्यू बॉर्न 3 मंथ के बच्ची का ये स्वेटर बनाया था, जंपर बनाया था, ठीक है ना। ये पूरी आपकी इसकी डिटेल वीडियो मैं आपके अपने चैनल पे अपलोड कर चुकी हूँ। उसके बाद मैंने उसी से मैचिंग ये लेगिंग कह ले, ट्राउज़र कह ले, विद बूटी, अटैच बूटी के साथ ये मैंने ट्राउज़र बना दिया था, क्योंकि छोटे बच्चों को छोटी छोटी चीज़ों को फिर संभालना ज़रा मुश्किल हो जाता है। तो वो एक ही वक्त में ऐसे पहन के और ये शू टाई कर लो और साथ में लेगिंग ये बनाई थी। ये भी वीडियो आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगी। उसके बाद मैंने टोपी बनाई थी, इसकी वीडियो भी आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगी। और फाइनली अब इसका बना है ब्लैंकेट, क्योंकि जो न्यू बॉर्न होते हैं जितना ज़रूरी उनको ये गर्म कपड़े चाहिए होते हैं, उनसे ज़्यादा ज़रूरी ब्लैंकेट होता है, क्योंकि उनको कवर करना होता है। तो ये मैंने फाइनली इसी तरह इन्हीं के साथ मैचिंग करके डिज़ाइन के साथ ये ब्लैंकेट बनाया है। ये ब्लॉक्स बनाए और फिर उसी तरह उसके साथ मैचिंग मैंने फ्लावर रख दिए। ये काफ़ी गुड साइज में बना है, मैं आपको बता भी देती हूँ ये कितना है। ये देखिए यहाँ ये चौड़ा है, इतना चौड़ा है। मैं आपको अभी इसकी मेजरमेंट करके बताती हूँ। अगर हम यहाँ से इसको मैं देखूँ तो इधर आप इसको करते जाओ, क्योंकि एक ही वक्त में कैमरे में पूरा मुश्किल होगा फ्रेम। ये 35 क्वाइट बिग साइज बना है। यूजुअली लोग 28 इंच या 29 बनाते हैं। ये बना है क्योंकि शायद मैं भी 30-31 के करीब ही बनाना पसंद करती, लेकिन उसमें ये इसकी एडजस्टमेंट करनी थी ना, ये इन ब्लॉक्स की। लेकिन वैसे भी कंबल में थोड़ी सी मेहनत भी होती है ब्लैंकेट बनाते हुए, तो मुझे ये होता है कि चलो अगर बच्चे का सूट छोटा हो भी गया तो ये बड़े साइज में कॉट में भी आपके यूज़ होगा। ये आप देख लें, अब 35 तक है, इसमें थोड़ा सा ये ऐसे है। और लेंथ इसकी कितनी हो चुकी है, ये तो चौड़ाई थी। लंबाई में अगर आप यहाँ से देखती हूँ, इधर से यहाँ से मैं इसकी लंबाई देखना शुरू करूँ, ये इसने अभी थोड़ा सा जब यूज़ करेंगे तो और भी खुलेगा, ठीक है ना। ये 37 इसकी लंबाई है, ओके। 35 तकरीबन 34 तक इसकी चौड़ाई है और इतनी इसकी लंबाई है। ये काफ़ी क्वाइट बिग साइज, गुड साइज, यानी कि अगर बच्चे को आपने पकड़ा हुआ है ना तो बच्चे को पूरा कवर रहेगा। और इसमें यानी कि ब्लॉक्स ये जो मैंने 25 का ये बनाया, फिर 25 ये, 25 ये, इस तरह ये 25 के ब्लॉक बने। ये 1 2 3 4 5 6 7 जो 7 ब्लॉक बने, जिनमें 4 डिज़ाइन के थे और 3 सादे थे। नेक्स्ट टाइम 3 सादा हो गए, 4 सादा हो गए, 1 2 3 एंड 4 और 3 डिज़ाइन के हो गए। इसी तरह ये रिपीट होता चला गया। इधर तो हुआ ना 1 2 3 4 5 6 7 टाइम ये ब्लॉक्स बने। और इस साइड पे अगर आप देखते हो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 टाइम ये ब्लॉक्स ऐसे बने हैं, ठीक है। लेकिन देखने में स्क्वायर लगते हैं, लेकिन थोड़ी सी ये ऐसे और भी खुल जाएगा। और उसके बाद में फिर मैंने आउटलाइन की है। ये सारा ब्लैंकेट मैं उसका एक छोटा सैंपल आपको बनाना बता दूंगी, क्योंकि इतने बड़े के साथ साथ वो बहुत मुश्किल था। अब मैं छोटा सा इन दो ऐसे इस स्क्वायर के सैंपल के तौर पे बनाती हूँ, और फिर फ्लावर कैसे बनाया वो भी मैं आपको सिखाती हूँ। और वूल जो लगी है वो 300-350 ग्राम लगी है, क्योंकि इनमें बहुत सारे ये फ्लावर का भी वेट है और थोड़ा सा बड़े साइज की भी बनाए। जैसे मैं आपको पिछली वीडियो में बता चुकी हूँ कि आप 500 ग्राम लेते तो ये पूरा सेट बन जाता, लेकिन नहीं, आपको थोड़ा सा ज़्यादा लेना पड़ेगा, क्योंकि पूरा सेट अगर मैं ऐसे इसको रखती हूँ तो ये, क्योंकि फ्लावर में वाइट भी यूज है ना, तो ये 560 ग्राम तक चला गया है। इसमें कुछ वाइट भी है, आप कह लेंगे
50 ग्राम से लेस ही वैसे वाइट यूज हुआ है। तो फिर भी आप देख लें कि आपने वूल कितनी लेनी है, अगर आपने सेम साइज में ऐसे ही बनाना है। तो टोटल आपको अगर आप वाइट 50 ग्राम ले लें और ये 550 ग्राम का ये ले लें, पिंक वाली 550 ग्राम ये और 50 ग्राम वाइट लें तो 600 ग्राम के अप्रोक्सीमेटली करीब करीब हो जाएगी। तो ये बेटर होती है। थोड़ी सी वूल ज़्यादा ही हो तो अच्छा होता है ना, हर एक का अपना हाथ भी होता है। तो वैसे यूजुअली 500 ग्राम में सेट बन जाता है, लेकिन इसमें वाइट ये फ्लावर काफ़ी ज़्यादा लगे हैं तो इन्होंने ज़्यादा वूल ले लिए। अब हम इसको बनाना सीखते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये मैंने 25 का ये ब्लॉक लिया, फिर 25 25 25 100 हो गए, फिर 125 150 175 175 175 तो इनके हो गए, लेकिन एक एक मैंने साइड से लिए था। मैंने 177 टोटल स्टिचेस लिए थे। मैं लिख भी देती हूँ ताकि जी ये देखिए, मैंने 1 ऐसे, अगर आप ऐसे देखते हो तो ऐसे ब्लॉक्स ये जो है ना, ये 177 लिए थे। 1 साइड का था और 25 का एक ब्लॉक, फिर 25, फिर 25 का, फिर 25 100 हो गए, 25 120 एक ब्लॉक, और ये एंड में 1 2 3 4 5 6 7 टाइम, यस 1 2 3 4 5 ये इतने हो गए, ठीक है ना। ये ब्लॉक्स 25 के ब्लॉक हुए और एक इस साइड से लिया, एक इस साइड लिए। 177 मैंने टोटल स्टिचेस लिए थे इसको बनाने के लिए। अगर आप इसको छोटा साइज चाहते हैं तो आपको फिर 2 ब्लॉक्स कम करना पड़ेंगे, वो फिर बहुत छोटा, बहुत ही छोटा बनेगा। उसकी अगर आप छोटा बनाना चाहते हो ना, तो अगर आप 2 ब्लॉक्स यानी कि 50 लेस करते हो तो उसकी फिर लेंथ बनेगी 25 तक। ये बहुत छोटा होगा बच्चे की, अगर आप पूरा कवर करना चाहो तो नहीं कवर होगा। और उसका एक हल और भी हो सकता है कि ये जो मैंने 25 लिए थे, तो इसमें अगर मैं 15 को लेती, वो फिर बहुत छोटे छोटे ब्लॉक्स बनने हैं। अगर आपने ये फ्लावर नहीं लगाने, वैसे ही इसको डिज़ाइन को बनाना है, तो आप फिर 15 के भी छोटे ब्लॉक बना के 150 तक, 150 की अगर आप यहाँ तक रखोगे ना, तो उसमें भी ये नियरली 30 के पास बन जाएगा। ये आपकी अपनी चॉइस है, ठीक है ना। लेकिन मुझे डिज़ाइन को बैलेंस करना था और ये फ्लावर भी लगाने थे, तो इसलिए मुझे ये एक ब्लॉक 25 का लेना पड़ा। मैंने ना ये 32 स्टिच ले लिए। 15 का ये छोटा ब्लॉक बनाने लगी हूँ, 15 वाला ये भी बनाने लगी हूँ, ठीक है ना। वैसे जैसे मैं आपको बता चुकी हूँ, मैंने 25 का बनाया, इसमें 1 2 3 दफ़ा ये हुआ और 1 2 3 4 टाइम इधर को डिज़ाइन ये ऐसा रिपीट हुआ, ठीक। अभी मैं पहली सिलाई, जब आप पूरे 177 177 स्टिच बना लोगे, अगर आप सेम साइज का बनाना चाहते हो, तो आपको वो जब आप पूरे 177 स्टिचेस को बना लोगे, तो आपने पहली सिलाई सारी उल्टी, पहली रो सारी उल्टी बना लेनी है, ठीक है। ये ऐसे यानी कि पल करके बनानी है जी। ये मैंने बना ली। अब मुझे ऐसे डिज़ाइन करना है। डिज़ाइन में ये है कि पहले ये देखें, अब मुझे डिज़ाइन करना है। डिज़ाइन में ये देखें, ये पहले ऐसे ये बनाने हैं, फिर ये 5 में है, ये भी 5 पे है, ये भी 5 पे, 5 और 5 5 10 15 20 एंड 25 5 से ये बने हैं। पहली साइड वाला तो एक मैं वैसे ही बना लूँगी। और उसमें ये देखें, मैंने 2 को इकट्ठे निट किया, फिर जाली के साथ बनाया, एक निट किया, फिर जाली के साथ 2 को निट टुगेदर कर लिया। इस तरह ये डिज़ाइन मैंने 2 को पहले इकट्ठे निट टुगेदर किया, धागा आगे एक जाली के साथ बनाया, फिर धागा आगे ऐसे मैं इन दोनों को निट टू गैदर करूँगी। इस तरह मेरे
एक एक दफा यहाँ बंद हुआ, लेकिन जाली के साथ बढ़ गया और 5 के 5 ही इक्वल ही रहे। अगले 5 मुझे 1 2 3 4 एंड 5, अगले 5 मुझे ऐसे पर्ल करके बना लिया। उसके बाद फिर मुझे उसी तरह निट टुगेदर करूंगी, धागा आगे एक बना लूंगी, निट करूंगी, फिर यॉर्न ओवर करूंगी, इन दोनों को सीधा करने के बाद निट टुगेदर कर दूंगी। ये मेरे 15 स्टिचेस पे ये डिज़ाइन हुआ और ये यहाँ तक हुआ। ये दो मैंने 10 स्टिचेस को अभी रहने दिया है, आपने 25 पे बनाना है, ठीक है ना। उसके बाद मुझे 15 स्टिच सीधे वैसे ही बना लेने, ऐसे देखें, ऐसे ही निट कर लेने। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और ये एक साइड का, ठीक। मैंने 15-15 का छोटा ब्लॉक बनाया है, 25-25 का नहीं बनाया। मकसद आपको सिखाना है और बाकी डिटेल मैं आपको दिखा के बता भी चुकी हूँ। अब उल्टी सिलाई इसमें, अगर तो आप मेरे पहले पूरा सेट देख चुके हैं या बना चुके हैं तो ये तो आपको फिर ज़रूरत नहीं पड़ेगी सीखने की। अगली सिलाई पूरी इस पैटर्न में सारी उल्टी, यानी कि पर्ल ही बनती है। आप इस सारे को ऐसे पर्ल करके बना लें जी। ये मैंने बना ली। अब फिर मुझे उसी तरह रिपीट करना है। ये मैं साइड वाला तो मैं ऐसे ही पिक कर लूंगी, इन दोनों को, ये जो जाली के साथ और ये था, इन दोनों को निट टुगेदर करूंगी, धागा आगे करके, फिर मैं एक बनाऊंगी, फिर धागा आगे करके इन दोनों को निट टुगेदर करूंगी। ये मेरे इस तरह 5 हो गए। अब धागा आगे करके मैं 1 2 3 4 ऐसे 5 बनाऊंगी, ठीक। फिर ये मैं ऐसे निट टुगेदर, धागा आगे, निट टुगेदर और इस तरह, ठीक। ये ऐसे। अब ये वाले 15 मैंने सीधे बनाने हैं और उल्टी सिलाई मुझे सारी उल्टी बनाते चले आना है जी। ये मैंने बना लिए। अब मुझे अब ये करना है कि ये जो जाली वाला डिज़ाइन था उसके ऊपर 5 मुझे वैसे ही उल्टे बनाने हैं, पर्ल करने हैं, और ये जो पर्ल वाला मेरा डिज़ाइन था इसके ऊपर जो पर्ल थे उनके ऊपर मुझे जाली वाले बना लेने हैं। यहाँ भी ये शिफ्ट हो जाना है। अब मैं क्या करूँगी कि ये पहले मैं 5 1 2 3 4 एंड 5 तो मैं ऐसे बना लूँगी जाली के साथ, और ये जो 5 है इनको उसी तरह मैंने निट टुगेदर करना है। धागा आगे एक बनाऊंगी, धागा आगे यॉर्न ओवर, फिर इन दो को सीधा करके निट टुगेदर कर लूँगी। और ये मेरे अगले 5 1 2 3 4 एंड 5 ये मेरे उल्टे आ जाएंगे। और ये जो सीधा सीधा ब्लॉक है ये तो इसी तरह चल रहा है, इनको हमने इसी तरह मैं सीधा बना के यहाँ तक और उल्टी सिलाई फिर वापस उल्टी बनाते आ जाऊंगी जी। अब फिर उसी तरह हमने रिपीट करना है, दो दफा जाली बनने के बाद फिर हमने इसको चेंज करना होता है। अब उसी तरह फिर रिपीट होगा। ये जो 5 है, ये 1 2 3 4 एंड 5, ठीक। करने के बाद ये मैं निट टुगेदर करूँगी, धागा आगे और ये ऐसे, फिर धागा आगे, फिर ये निट टुगेदर, ओके। उसी बाकी पूरी सिलाइयाँ उसी तरह मैं ये उल्टे बनाने के बाद ये सारे मैं सीधे बनाऊंगी और वापस से भी उल्टी बनाती चली आऊँगी जी। देखें, अब फिर मुझे इन 5 पे ये नेट वाला जाली वाला डिज़ाइन बनाना है, ये 5 कर लेने हैं, और बाकी ये वाला तो ब्लॉक सीधा ही चला आएगा। ये फिर मैं इसी तरह सॉरी मैं इसको इन दोनों को निट टुगेदर करूँगी, धागा आगे ये बनाऊंगी, फिर ठीक।
और अगले यहाँ इस वाले पे अब मुझे 5 पर्ल करके बनाने हैं उल्टे, 2 3 4 एंड 5। अब इस पे फिर जाली वाला डिज़ाइन। इसी तरह मैं इनको बनाती चली जाऊंगी। अगर आपने 25 स्टिच का लिया है, ये तो सीधा आएगा ना, ऐसे सीधा। अगर आपने 15 स्टिच का लिया तो आपके छोटे ब्लॉक बनेंगे हैं। अगर आपने 25 का लिया है तो आपने फिर क्या करना है, 1 2 3 4 दफ़ा इसी तरह ये 1 2 3 4 करने के बाद ये 2 सिलाइयाँ जो 2 दफ़ा उल्टी उल्टी बन है पर्ल बनाई है, तो उसके बाद मुझे इसको फिर इस पे वाइट बनाना शुरू कर देने हैं और यहाँ पे मैं फिर ऐसे यही डिज़ाइन रिपीट कर दूंगी। इसी तरह ये ब्लॉक बनते चले जाएंगे जी। ये देखिए, ठीक है ना, ये 2 टाइम मेरा रिपीट होने के बाद ये 1 दफ़ा ये 2 उल्टियाँ सिलाई, इसी तरह मेरा 4 टाइम रिपीट हुआ था। तो फिर यहाँ मैंने सीधा, यहाँ फिर देखे मैंने सीधे बनाने शुरू कर दिए थे और ये सीधे वाला ब्लॉक था उस पर मैंने पैटर्न बनाना शुरू कर दिया था। अब यहाँ से ये मैं 15 जो पहले हैं, ये तो साइड का है, 15 को सीधे सीधे निट करती चली जाऊंगी। 1 2 3 4 ऐसे 5 10 11 12 13 14 एंड ये 15, ठीक। और यहाँ से फिर मैं डिज़ाइन को बनाना शुरू कर दूंगी। निट टुगेदर, धागा आगे, ये फिर निट, इसको दोनों को जाली बनाने के बाद ऐसे, और ये 5 अगले 1 2 3 4 5 फिर ये और फिर यहाँ ये टुगेदर, मैंने डिज़ाइन को ऐसे शिफ्ट कर लिया। इसी तरह ये ब्लॉक्स बनते चले गए और आपने अगर इसको लंबा और मज़ीद बनाना है तो फिर आपको 2 और ब्लॉक ऐसे बनाने पड़ेंगे, ठीक है ना जी। अब फिर मैं सारा उल्टा कर लूँगी और इसको बंद करके आपको ये क्रोशिया से ये आउटलाइन बनाना सिखाती हूँ। ये देखें, ऐसे मैंने इसको बंद कर लिया। अगर तो आपने छोटे ब्लॉक बनाने हैं ना तो आपको फिर ऐसे बनाने पड़ेंगे, इतने छोटे छोटे, फिर वो फ्लावर इतना बड़ा साइज ठीक नहीं लगेगा। आपकी अपनी चॉइस है, ठीक है। लेकिन मुझे ये एडजस्टमेंट करने के लिए, इस तरह सेट को मैच करने के लिए किया था। जब मैं ये पूरा बंद कर लूँगी तो अब मैंने लेना है क्रोशिया। क्रोशिया है मेरे पास 3.5 mm, 3.50 mm का, और ये जो नीडल थी ये थी 3.75 mm की। कहाँ है ये देखिए, ये 3.75 mm यानी कि यूके साइज 9 है ये, ओके। और ये तो इस नीडल का था। और ये क्रोशिया आप 3 mm का भी ले सकते हो, ये आपकी अपनी चॉइस है। नीडल भी 4 mm की यूज़ कर सकती हैं, फिर वो बहुत खुला खुला बनेगा। ये डिपेंड करता होता है आपकी वूल पे ना। बच्चों की वूल ज़रा थोड़ी सी उन्होंने मोर सॉफ्टर बनाई होती है और थिन बनाई होती है, तो वो ज़रा फिर नीडल थोड़ी सी छोटा साइज ही यूज़ करें तो अच्छा रहता है। अच्छा, अब हमने यहाँ पे मैंने कुछ भी नहीं, हर एक ये जो मेरी है ना, ये उसमें से मुझे ऐसे इसका एक सिंगल क्रोशेट बना लेना है ऐसे। फिर नेक्स्ट एंड एज से बनाइएगा। ओहो, ऐसे इसका मैंने ऐसे, सॉरी ऐसे, फिर ये नीचे बिल्कुल आपने एज से बनाना है, ठीक है ना। वो फिर मोटा नहीं होगा, बिल्कुल उसके साथ ही लगेगा। आप अगर यहाँ से ऐसे कर लेंगे तो यहाँ पे एक ऐसे फिर उल्टी साइड पे घूंघट सा आएगा, वो अच्छा नहीं लगेगा। बिल्कुल एज एज पे आप ऐसे इसको एक सिंगल क्रोशेट बनाते चले जाएंगे। ये देखिए, ये देखिए, ये सिंगल। अब ये जो कॉर्नर है ना, यहाँ पे मुझे 3 बनाने हैं क्योंकि उसने टर्न होना है, वरना फिर वो खींचेगा यहाँ से। यहाँ मैंने कॉर्नर पे एक, ये जो धागा ना यहाँ से था, इसको तो बाद में परोएंगे ना हम। इधर मैं रख लेती हूँ, इधर को उसके साथ वाले से मैं ऐसे
ताकि होल ना बने। 2 और ये 3 मैंने बनाए, और 3 बनाने के बाद फिर मैं इधर को टर्न हो जाऊंगी। अब पहले मुझे यहीं से एक टर्न होना पड़ेगा, इधर से। ठीक करने के बाद अब हर एक स्टिच पे मुझे इसको बिल्कुल एज से, ऐसे एज से इसका भी मुझे ऐसे सिंगल क्रोशेट बनाते चले जाना है। ये ऐसे बिल्कुल एज से बनाइए। अब देखें मैं बिल्कुल कॉर्नर पे एज पे आने वाली हूँ। जब यहाँ मैं आऊँगी तो यहाँ फिर मुझे ये वाला आखिरी, यहाँ मुझे 1 2 एंड 3 पूरी तरह, हाँ यस, और ये 3 सिंगल क्रोशेट किए। फिर मैं उस पर नेक्स्ट, ये वाला जो नेक्स्ट है मेरा, मैं यहाँ से बनाऊंगी ताकि, हाँ यहाँ से एंड पे से मुझे बनाने हैं ये। फिर ये बिल्कुल एज से ना आप ऐसे, ये बस ऐसे आपने बना के, और सारी तरह से राउंड जितना भी आपने लंबा चौड़ा जो भी आपने इसको बनाना है, ये आप अपने पे डिपेंड करता है और आपकी हिम्मत पे भी डिपेंड करता है। बहुत मुश्किल है इतना लंबा निट करना, क्रोशिया से फिर भी जल्दी हो जाता है। अब मैंने यही सोचा है कि ये तो पूरा मेरा सेट नीटिंग के साथ हो गया। अब मैं नेक्स्ट बॉय का पूरा सेट बनाऊंगी नीटिंग का, फिर मैं एक सेट क्रोशिया के साथ बनाऊंगी। अब मैंने हर साइजेस को 0 से लेके अप टू 9 10 तक एक मैं क्रोशिया से बनाऊंगी और एक मैं निट करूंगी। इस तरह जो उनको क्रोशिया का शौक है उनको क्रोशिया के पैटर्न मिल जाएं जिनको, और अभी तक मैंने क्रोशिया का वैसे ही काम बहुत कम किया है, इतनी फरमाइशें थी आप ये बना दो वो बना दो। अब मैंने सबको एक दफ़ा कवर कर लिया है, तो अब मैं दोबारा से नए डिज़ाइन को कवर करने लगी हूँ, लेकिन वो साथ साथ क्रोशिया भी करूँगी। अब मैंने एक बनाया, इधर ही 2 और वहीं पे से मुझे 3 करने के बाद अब मैं यहाँ पे हर एक पे से ऐसे इस तरह सिंगल क्रोशे बनाते बनाते यहाँ पे आऊँगी। तो ये एक मेरा राउंड सा एक हो गया। उसके बाद हमने वाइट कलर के साथ डबल क्रोशेट करना है। ये देखिए मैंने सारी करते करते एंड पे आ गई हूँ सिंगल। यहाँ पे अब मुझे फिर 3 कॉर्नर बनाने के लिए 1 2 एंड 3 क्रोशेट बनाने थे। ठीक ओके। तीसरे टर्न होने से पहले ही मैं इसका वाइट कलर का धागा ऐसे ऐड कर लेती हूँ इनमें ऐसे। अब मैं हर क्रोशेट को, किधर किया पिंक, हाँ, अब मैंने हर एक के साथ हर एक में डबल क्रोशेट बनाना शुरू कर दिया ऐसे। वाइट की पूरी आउटलाइन मैं ऐसे डबल क्रोशेट से बनाऊंगी ऐसे ऐसे। यहाँ पे आके फिर मैं इसको 3 कर लूँगी ना। अभी तो मैंने ऐसे, और अब मुझे कॉर्नर के लिए फिर एक 3 करने हैं ताकि टर्न कर आसानी से कॉर्नर बने, वरना उसने ऐसे 1 2 एंड उस वहीं से 3 ठीक ऐसे बनाया। फिर मुझे हर एक पे दोबारा उसी तरह डबल क्रोशेट बनाना है, तो ये कॉर्नर बन जाएगा। ऐसे ये थोड़ा सा ना ऐसे कॉर्नर हो जाएगा राउंड सा। फिर इसी तरह मैं चारों तरफ से इसी तरह बना लेती हूँ। ये सारा मैं इसी तरह करने के बाद यहाँ मैंने सारा ऐसे ही बना लिया था। ये देखिए मैं सारे राउंड राउंड इस तरह डबल क्रोशेट कर लिया। इसी तरह मैंने इस ब्लैंकेट पे भी कर लिया था। करने के बाद अभी एंड कॉर्नर आने वाला है। यहाँ मैंने कॉर्नर पे
3 टाइम करना है, ताकि कॉर्नर यहाँ इस वाले पे मैं अब 3 बनाऊंगी ताकि इसका कॉर्नर बने। ओके, करने के बाद अब अभी यहाँ एक मेरा और बनना है। करने के बाद मैं इधर से ना अब ये पिंक धागा जो मेरा ये इसको लेके एक दफ़ा फिर मैंने सारा सिंगल क्रोशेट की दोबारा आउटलाइन बना लेनी है सारी। ऐसे ऐसे ये कॉर्नर हो गया। ठीक, अब मैंने यहाँ से एक बनाए सिंगल की, फिर मुझे सारी दोबारा एक की मैंने चेन बनाने के बाद दोबारा मैंने ऐसे सिंगल क्रोशेट बनाना है। हर इंडिविजुअल पे सिंगल क्रोशेट बनाना दोबारा शुरू कर दिया ऐसे। ये देखिए ऐसे मैं सिंगल क्रोशेट बनाता चली जाऊंगी। यहाँ मैंने से ना एक गलती हुई थी, जब मैंने ये डबल क्रोशेट शुरू किया था तो यहाँ मुझे 2 की चेन बनाने के बाद डबल क्रोशेट शुरू करना चाहिए था, जो कि मेरे से गलती होगी। जो क्रोशिया बनाते रहते हैं उनको इस बात का अंदाज़ा हो जाएगा मैं क्या कहना चाहती हूँ। अब जब पूरा मैंने सारी तरफ राउंड बना लिया था तो अब मुझे इसकी ये वाली वाइट आउटलाइन बनानी थी, जो कि मैंने बाकी पूरे सेट पे भी बनाई है। जब मैं यहाँ तक आ जाऊँगी तो फिर मैं दोबारा वाइट धागे को लूँगी और लेने के बाद, यानी कि मैं अगर आपको इधर से बनाना करना बता देती हूँ, को इधर ले आई हूँ। हालांकि जब आप पूरा बना लोगे तो धागा आपको यहीं पे होगा। ठीक, करने के बाद एक की चेन ली और ये मैंने ऐसे, और ये फिर मैं ऐसे ऐसे ऐसे, यानी कि सिंगल क्रोशेट उल्टी साइड से बनाना शुरू करूंगी तो ऐसे एक किनारी से ऐसे बनती चली जाएगी ऐसे। वो मेरी पोजीशन ठीक नहीं है, मैं कुर्सी पे ऊंचा होकर बैठी हूँ तो मेरे हाथ से निकल जाता है। अगर जब मैं अपनी रिलैक्स फॉर्म में बेड पे या दूसरी सिटिंग चेयर पे बैठ के बनाती हूँ तो काफ़ी तेज़ बना लेती हूँ। ठीक है ना, ऐसे ऐसे इस तरह ये सारी आउटलाइन। अगर फिर भी ये मैंने पूरे सेट पे भी ऐसे दी हुई है तो आपको अगर वो भी आपने अगर बना लिया तो फिर तो कोई मुश्किल नहीं है, बस आप इसी तरह इसको क्रोशेट करते जाएं। और अगला मसला है ये फ्लावर बनाने का। फ्लावर में ये मैंने, क्योंकि ये ब्लॉक बड़ा था तो मैंने यहाँ 6 पेटल का फ्लावर बनाया है। वैसे आपने अगर देखा तो मेरे हर फ्लावर का साइज डिफरेंट ही आ रहा है। ये बात मैं आप ऐसे करने के बाद मैंने इनको ऐसे लिया, यहाँ मैं छोड़ दूंगी धागे को, ऐसे पकड़ लूंगी पिंक धागे को। ठीक, एक चेन बना, फिर 2 ऐसे, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ठीक, 12 थोड़ा सा धागा, 12 एंड 13 टाइम ये मैंने जब कर लिए तो मैंने ये जो पहली चेन है ना मेरी, ये मेरी पहली चेन, इसमें से मैंने फिर ये पिंक धागे को ख़त्म कर देना है और वाइट को लूँगी। खोल लेती हूँ तक करने के पिंक धागे को यहीं से फिर मैंने इसको वाइट धागे को फर्स्ट चेन से ऐसे ऐसे करने के बाद ये जो मेरी फर्स्ट चेन है ना, ये यहीं से फिर मैंने इनको ऐसे ऐसे कर लेना। जब ये कर लेंगे ठीक, तो ये जो धागा था ना इसको हमने ऐसे खींच लेना। इन दोनों धागों को मैंने इस वाले को अच्छी तरह खींच के
तो मैं इसके 2-3 नोट कर लेती हूँ पिंक के साथ ही। पिंक को नज़र आए ज़्यादा प्रोमिनेंट हो, इसके मैंने ऐसे 3 नोट करने के बाद मैं इसको थोड़े से गैप के बाद कट कर लेती हूँ। ठीक हो गया। और भी ये वाइट रह गया, ये मैं थोड़ा सा इधर कर देती हूँ ताकि प्रोमिनेंट हो ये वाइट। अब मेरी दूसरी वीडियो में भी इसको देख सकते हो, आपको कन्फ्यूजन हो रही है तो। एक में मैंने 9 की चेन ली थी, यहाँ 13 की चेन है, एक पे 11 की ली थी। अगर जितने पैटर्न आप बढ़ाओगे उतनी आप चेन भी बढ़ाते चले जाओगे। यहाँ मैंने 1 2 3 की चेन ली, 2 टाइम मैं ऐसे ओवर करूँगी। करने के बाद मैं नेक्स्ट चेन में ऐसे बनाऊँगी और 2 और 3, फिर 2 की चेन, फिर उसी में से मैं नेक्स्ट टाइम ऐसे 2 की चेन, उसी में से आपने इसी तरह 2 डबल क्रोशेट ऐसे 2 टाइम बनाने के बाद फिर 3rd टाइम भी उसी में ये एंड ये। ओके, करने के बाद फिर 1 2 और 3 टाइम करने के बाद अब आपने नेक्स्ट चेन में से ये इसकी जो नेक्स्ट चेन है उसमें से ऐसे करने के बाद इसको बंद कर लेना है। तो मेरी ये एक पेटल बन गई। अब फिर यहाँ से मैंने 3 की चेन लेनी है, 1 2 3 की चेन ली, 2 टाइम ऐसे करने के बाद इसने अब एक नेक्स्ट चेन में से एक चेन में बंद किया, उससे नेक्स्ट चेन में हमने ये देखिए इस चेन में मैंने बनाया था, फिर नेक्स्ट चेन में मैंने बंद किया। अब उसकी नेक्स्ट चेन में फिर मैं दोबारा ये मेरी जो नेक्स्ट चेन है उसमें से फिर मैंने दोबारा उसी तरह पेटल बनानी है। 1 इसी में से दोबारा 2, फिर उसी में से ऐसे दोबारा 3। ठीक, करने के बाद 1 2 3 की चेन लेने के बाद अब मैंने उससे नेक्स्ट वाले में इससे नेक्स्ट चेन में यहाँ करने के बाद इसको ऐसे बंद कर दूंगी। तो ये मेरी 2 पेटल हो गई। इसी तरह फिर मैं ये देखिए अब इसलिए नेक्स्ट चेन पे फिर मैं पैटर्न बनाऊंगी 1 2 3, 2 टाइम करूंगी ऐसे, इसी को 3 दफ़ा करने ऐसे। इसी तरह ये फ्लावर बनेगा। देखिए 5 पेटल बन गई है। अब लास्ट 6 पेटल बनाने लगी हूँ मैं। 1 2 3, 2 टाइम उसी तरह नेक्स्ट चेन में से और 3 ठीक, 1 2 3 की चेन में आने के बाद इस वाली इसमें से हम बंद कर देंगे और ये मेरा ऐसे सिक्स पेटल का ऐसे फ्लावर रेडी हो गया। ये देखिए बस हमने अब इसको कुछ रख के कुछ स्पेस रख के मैंने इसको काट लेना है ताकि इसी से फिर हम सी सकें। ठीक, काटने के बाद ये मैं इधर इसको इधर से धागे को ले आती हूँ पीछे को, और इसके साथ एक दफ़ा वाइट के साथ 2 दफ़ा नोट कर लूँ और ताकि ये स्मॉल पार्ट भी कट जाए। अब आपने इसको बस आपने रख के लगा देना है। लगाना कैसे है,
वो भी मैं थोड़ा सा आपको गाइड कर देती हूँ। ये सुई में से आप ये सुई, उसको आपने थोड़ा थोड़ा ना इन पेटल को यहाँ से हमने बांध लेना है, ताकि वो जब लगाएं तो वो ऊपर ऊपर को नहीं उठे। ठीक, ऐसे पेटल, ऐसे यहाँ बैक साइड से मैं इनको थोड़ा थोड़ा ना इन दो पेटल को आपस में ऐसे कर रही हूँ। फिर वो ना ये उखड़ेगा नहीं, ऐसे ये ऐसे। यहीं से मैंने स्टार्ट किया था। मैंने सारी पेटल को करने के बाद ये देखिए, ये थोड़ा सा ना वो एक एक पेटल ऊपर को मुंह नहीं खोलेगी। करने के बाद यहाँ जो ये देखिए ये मैंने बनाया ना, बस इसको आप अपने यहाँ से जोड़ना शुरू कर देना, मसला ही कोई नहीं। बस थोड़ा सा अंदर से ऐसे लो और यहाँ से लो, यहाँ बहुत ऐसे। थोड़ा सा 3D का भी कंसेप्ट आएगा ना, बिल्कुल किनारे किनारे से नहीं जोड़ना, यहाँ से आपने जोड़ना है। यहाँ से जोड़ा, फिर यहाँ लिया थोड़ा सा, फिर वो 3 ऐसे ऐसे ना 3D सा लगेगा। ये देखिए ऐसे थोड़ा थोड़ा ऊपर को निकलेगा भी नहीं और ऐसे 3D भी लगेगा, ऐसे ऐसे। बस आप इसी तरह जोड़ते चले जाएं और एंड में मिडल में एक बीड लगा लें, जैसे ये मैंने लगाया है, तो ये बन जाएगा। उम्मीद करती हूँ मैं आपको समझाने में कामयाब रही। तो अच्छा, दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह अब मैं किसी और प्रोजेक्ट के साथ हाजिर होती हूँ। अल्लाह हाफिज़।